कभी बाप भी कभी बच्चे को मारता है, इसको नहीं छोड़ना हमने। ਤਿੰਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਵਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੋਤਰਾ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਡੇਢ ਮਰਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। मुझे पता चला जी आपकी बेटी को, दमाद को, नवासे को अगवा कर लिया गया है। 3 लाशा अंदर पई हैं। मेरा जरा नवासा सी ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਲਾਤੀ। मेरी बेटी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਰਾੜ वगैरह तो छुरा, और मेरे जवाई ने मारी है गोली। बेटी ने नहीं बताया था। शान ने जो कत्ल किया है इनको हमें खुद नहीं समझ आ रही। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान उसामा खामिस फिनास। नाज़रीन, मुगलपुरा गुजर चौक में तहरे कत्ल की एक लर्ज़ाखेज़ वारदात पेश आई, जिसमें एक भांजे ने अपने मामू ममानी और अपने कज़न को मामूली तनाज़े पर, जो कि एक ज़मीन का तनाज़ा था, उस पर उन्हें अब्दी नींद सुला दिया। छुरियों के वार से, राड से और पिस्तौल से उन्हें हलाक कर दिया। ये वाक़या कैसे पेश आया, असल हक़ाइक़ क्या हैं, हम इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और आपको मुकम्मल हक़ाइक़ बताते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मरियम बीबी, जिनको के बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनके ताया जान मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा, ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, ये ज़रा हमें। ये ऐसे आया कि हमें इत्तला मिली है कि ऐसे ऐसे हो गया है, अगवा हो गए हैं। अगवा हो गए? हाँ। अच्छा। हमने इधर आए तो पता किया, मोहल्लेदारों ने कहा जी गोली चली है इधर। पुलिस आई, उन्होंने फिर ताला तूला तोड़िया, अंदरों फिर 3 लाशां बरामद होईयां। मेरी बेटी भी सी, जवाई भी सी, नाल ਦੋਤਰਾ भी ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਮਰਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि किसी तरह ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ फांसी लगनी चाहिए मुंडे ਨੂੰ, बस। नाज़रीन, ये मेरे साथ इस केस के मुद्दई हैं हाजी अरशद साहब, ये मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी हाजी साहब, क्या कहें? मुझे पता चला जी आपकी बेटी को, दमाद को, नवासे को अगवा कर लिया गया है। ये कितनी देर पहले, ये तकरीबन, यानी कत्ल की वारदात से कितनी देर? मुझे तकरीबन ये कॉल आई है 9 बजे। अच्छा। और मैं यहाँ पहुँचा हूँ 9:30 पौने 10 बजे। तो मैंने आके पूछा है भाई कहाँ, वो पता चला जी वो ले गया है। भाई कहाँ ले गया पता ही कोई नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं है। तो मैं घर में ही बैठा हुआ था, तो बाहर देखा है तकरीबन को पुलिस आ गई, 2-3 पुलिस वाले आए हैं। तो उसके बाद वो कुछ, मैं क्या कर रहे हैं कि यहाँ को मालूमात कर रहे हैं। मैं कहा चलो ठीक है। उसके बाद देखा तो काफ़ी पुलिस आ गई। मैंने कहा ये इतनी पुलिस आ गई है, क्या हो गया? बस नीचे उतरा हूँ, आया हूँ गली में पुलिस के पास। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन है? मैं कहा मैं, मेरी बेटी है। तो पता है आपको? मैं कहा जी मैंने कोई पता ही नहीं कितने गए ने कितने नहीं। मैंने तो टेलीफोन किया कि अगवा कर लिया उन्होंने, लै गया। मैं कि मैंने तो इन्ना ही लम्हे। वो फिर वो कोई अफसर आया, उन्हें आके ताला खोलिया तो 3 लाशा अंदर पई हैं। एक बच्चे की गर्दन अलहदा थी। हाँ, एक मेरा जरा नवासा सी ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਲਾਤੀ, छुरी के वार से। छुरी से कट दी है। तो मेरी बेटी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਰਾੜ वगैरह तो छुरा, और मेरे जवाई ने मारी है गोली। ये मुझे बताइएगा, तनाज़ा क्या था? तनाज़ा की असल वारदात पता ये चली है, कोई ये कोई प्रॉपर्टी है, कोई 1.5 मरला। 1.5 मरले जी। तो धमकियाँ वगैरह पहले देता था ये लड़का? था, लेकिन हमें नहीं, बेटी ने नहीं बताया था, ना जवाई ने मुझे कन्फर्म किया कि अबू ये बातें ऐसे हो रही हैं या ऐसे बात हो रही है। तो वो नहीं, मुझे नहीं पता। लड़ाई वगैरह पहले भी आके करता था मोहल्ले में, गालियाँ वगैरह बकना, ऐसी चीज़ें? हमें मालूम नहीं है, इधर इनको ही पता होगा। क्यों कि मैं तो आपको बताया कि मैं तो आते ही नहीं था। कभी कभार हो गया, कोई ऐसा टाइम आया खुशी गमी का तो हम इधर आ गए, उसके बाद नहीं। आखिरी बार आपसे बेटी की बात कब हुई थी? 24 तारीख पिछले महीने की। बाकी फ़ोन वगैरह पे बात होती थी? हाँ, फ़ोन पे बात होती थी, ठीक ठाक रहती बात। ठीक ठाक, कोई बताया नहीं कि कोई ऐसे मसले चल रहे बेटी हैं? ने कभी नहीं कहा। मेरी बेटी की शादी को 18 साल हो गए, हम उसने आज तक नहीं कहा कि अबू जी मेरा झगड़ा हो गया, मैं आ गई हूँ ना। ये खुद ही झगड़ते थे, खुद ही सुलह करते थे। ये मोहल्लेदार हैं, ये आप बताइएगा क्या असल मामला? शान ने जो कत्ल किया है इनको, अपने मामू को, ये इनके साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। खुद नहीं समझ आई कि इससे क्यों कत्ल किया है, अपनी मामी को और मामू को क्यों कर दिया है, हमें खुद नहीं समझ आ रही। 2 दिन पहले भी ये आया इधर, तो ये दोनों ठीक थे आपस में, दोनों दूसरे मामुओं के साथ इसका झगड़ा रहता था। ठीक है, इस मामू के साथ जो कत्ल हुआ ना, इसके साथ वो बिल्कुल ठीक था। इसी मामू ने ये जगह दिलाई है, हिस्सा दिलाया इसे।
हिस्सा भी दिला दिया इस लड़के को, जिशान को। जिशान को। और फिर क्या मसला हुआ? उतनी समझ आ रही क्या मसला हुआ है। ये सुबह 4-5 बजे के करीब इसने की है ये वारदात। हत्या कि 2-3 बजे तक हम इधर बैठे रहते हैं। ये जो लड़का है कोई नशा वगैरह करता है या कोई गैंगस्टर है, क्या इसका बैकग्राउंड आप क्या? मैंने कभी नहीं देखा इसे नशा वगैरह करते कुछ भी। इधर आते जाते आप देखते थे? हाँ, आता जाता इधर ही रहा है, ये शुरू से इधर रहा है। अच्छा, ये जो कत्ल की वारदात ये हुई है उसमें बताया जाता है कि फायर लगा है, तब आपने वो आवाज़ सुनी थी फायर की? फायर की हमने आवाज़ नहीं सुनी, और कोई चीखों वगैरह की? मोहल्लेदारों ने सुनी है, ठीक है। उन्हें ये बैटरियों का काम करता है, कहीं बैटरी वगैरह फट गई है, ऐसे फील किया मोहल्ले वालों ने। और पीछे फोदगी हुई थी, चीखें वगैरह की आवाज़ भी सुनी है, लेकिन यही फील किया है कि पठान लोग हैं, उनके दूर से मेहमान आ रहे हैं, वो चीखें वगैरह मार रहे, रो रहे हैं। हमें मोहल्ले वालों को ये नहीं पता था कि इधर कोई वारदात हो रही है। फोदगी पीछे थी उसी रात। वो लड़का इधर आता जाता रहता था, कैसा था, क्या चक्कर? ये इसको नहीं छोड़ना हमने, इस लड़के को। मेरी बच्ची छोटी सी आई है मासूम, उसको कहता, उसको बात दे गया। मेरी बच्ची जो है उसको कहता तेरा बाप ने तेरे रहा गया स्टाम, तेरा बाप तेरे कत्ल कर देगा, मार देगा, फड़ा कर देगा, उसके खिलाफ बयान दो। उसको उन्होंने रहा दिया कि मेरा बाप कर फूल जैसी बच्ची है मेरी, वो कभी बाप भी कभी बच्ची को मारता है। मेरी बच्ची ने उसे कोर्ट मैरिज करते जाके छोटी सी बच्ची के नाल बच्ची को ले गया कोर्ट मैरिज के? हाँ जी कर लिया, हमें पता कोई नहीं। आपका घर पीछे वाला है। हाँ, हाँ। जिस दिन ये वारदात हुई है, चीखों की आवाज़ वगैरह आपने सुनी थी? मैंने एक फायर की बात सुनी है, उस वक्त मैं गहरी नींद में था। आपने पता नहीं किया ये कहाँ से आवाज़ आई? फिर मेरी बेटी उठी है, बेटी मेरी लास्ट डिवीजन में काम करती है, उसने फौरी फिर लोगों को ये बुलाया, पुलिस बुलाई और उसने ही सारा काम किया। फिर पुलिस आई। आपकी बेटी ने पुलिस? हाँ जी, हाँ जी, कि ये जब करो। आप आए हैं, आप भी उधर आ गए थे जब पुलिस वगैरह उधर आई है, हाँ जी, हाँ जी। आपने क्या देखा? अब मैं ये देखा जब पुलिस दरवाजा खोला ना, और बताइए अंदर अंदर बड़े मामू ने देखा है, उसके बड़े भाई ने, अंदर लाशें पड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट से और ख़ास तौर पर ये परवेज़ लाई साहब और जो है ना जो IG पंजाब साहब को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इसको 20 बार फांसी इस गुजर चौक में दी जाए, ताकि हमारे बच्चे भी खुश हों कि ये बंदा आया फड़ेया गया है। और मेरी बच्ची के साथ भी इसने ऐसा किया है, मैं आपको तमाम पेपर ला के दिखा सकता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त तदफीन के मामलात हैं और फैमिली भी इस वक्त गमज़दा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये एक मामूली एक ज़मीन का तनाज़ा था जिसकी वजह से ये इतना सारा मामला हुआ। तीन जानें चली गईं, बेदर्दी से कत्ल किया गया, छुरियों के वार से, राड वगैरह, इसके अलावा फायर का इस्तेमाल किया गया और उन 3 मासूम जानों को जो कि बेकसूर थे उन्हें अब्दी नींद सुला दिया गया। नाज़रीन, अब कानून अपना रास्ता कैसे बनाएगा, इट इज़ अप टू दी कोर्ट कि कैसे इसके मामला चलेंगे। यहाँ पर अपने मेज़बान उसामा खामिस फिनास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम नासिर।